लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी को जमानत पर रिहा करने का आज हुक्म दिया है। अदालत ने पीर अफजल कादरी की जमानत तिब्बी बुनियादों पर 15 जुलाई तक मंजूर की है, जबकि खादिम रिजवी को जमानती मशलकों के एवज रिहा करने का हुक्म सुनाया है। दोनों मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कई मुकदमात जेर समात हैं, जिनमें लोगों को तशद्दुद और तोड़ फोड़ पर उकसाने और कौमी इदारों के बारे में तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात शामिल हैं। तहरीक लब्बैक ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मसीही खातून आसिया बीबी को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम से बरी करने के खिलाफ गुज़िश्ता साल नवंबर में मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज किया था, जिसके चंद हफ्तों बाद ही हुकाम ने पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन करके उसकी पूरी क़यादत और सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। खादिम रिजवी और अफजल कादरी उसके बाद से सरकारी तहवील में हैं। इस मामले के कुछ अहम पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे बजरिया फ़ोन इस वक्त सीनियर तजियाकार हसन अस्करी रिजवी से। रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि जब इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था तो उसे बहुत एक अहम कदम करार दिया गया था हुकूमत की इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैक डाउन के हवाले से। अब जमानत पर रिहाई का हुक्म क्या जाहिर करता है, खासतौर पर इस लिहाज से कि इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं? देखिए, जो इनको जमानत हुई है वो भी कानून ही के मुताबिक, गिरफ्तारी भी कानून के मुताबिक थी और अब जो जमानत हुई है वो कानून के मुताबिक है। और उन्होंने इस सिलसिले में ये कमिटमेंट दी है कि वो कानून क्या रिगार्ड करेंगे और जिस किस्म की हरकतें पहले कानून उन्होंने वायलेट किए थे वो नहीं करेंगे। और अगर फर्ज कीजिए वो कुछ अरसे के बाद वही रवैया इख्तियार करते हैं जो पहले था, तो मेरा ख्याल है फिर इनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में जो है लाई जा सकती है, क्योंकि वो तो जमानत पे है। तो ये वक्त डिसाइड करेगा कि इनके रवैये में कोई तब्दीली आई है या दोबारा वो एक एजिटेशनल रवैया जो है उसको आगे चलाने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, हमने माजी में भी कई मरतबा पाकिस्तान में देखा है कि हुकूमत किसी तंजीम पे पाबंदी आयद करती है या किसी को हिरासत में लेती है, लेकिन अदालत में या तो उसके खिलाफ शवाहिद ऐसे नहीं होते कि उसको कोई ऐसी सजा दी जा सके या उसको हिरासत में तवील अरसे तक रखा जा सके, या फिर जिस तरह आज हमने देखा कि इनके खिलाफ फिलहाल कोई पाबंदियां तो नहीं है तहरीक लब्बैक के खिलाफ, लेकिन फिर वही हुआ कि हुकूमत ने क्रैक डाउन किया लेकिन अदालत ने छोड़ दिया। तो ये अदालतों और हुकूमत के दरमियान एक जो गैप हमें नजर आता है, ये कितना पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, खासतौर पर जब पाकिस्तान इंतहा पसंदी पर क्रैक डाउन कर रहा है, कितना असरअंदाज हो सकता है आगे चल के कोशिशों पर? देखिए, जमानत की प्रोविजन तो बहुत से जगह पे मौजूद है जिनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर ये भी ज़हन में रखें कि इनको जो जमानत पे रिहा किया गया है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है वो रहा जो है वो किया गया है। एक तरह की एक अपॉर्चुनिटी है उनको दी गई है कि वो ये साबित कर सके कि वो उसी रवैये पे नहीं चलेंगे जिस रवैये पे पहले चल रहे थे। तो अगर उसी किस्म की कोई हरकत होगी तो फिर मेरा ख्याल है दोबारा उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो हो सकती है। जहाँ तक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है वो वक्ती तौर पर वाकयात के ज़िमन में किया जाता है, और फिर अगर पूरा एविडेंस आपके पास ना हो तो कोर्ट्स उनको या तो छोड़ देती हैं या जमानत पे देते हैं। जमानत पे देने का मतलब यही है कि उन्होंने कुछ कमिटमेंट की हैं और कुछ जिम्मेदारियां अपने सर ली हैं, और वो वक्त बताएगा कुछ गारंटीज दी हैं, किस हद तक उस शराइत पे उतरते हैं। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान FATF के साथ भी मुज़ाकरात कर रहा है कि उसको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए, और खदशा ये भी है कि पाकिस्तान शायद ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। तो ये जो आज का वाक़या है, इसका आप क्या कोई देखते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन में शामिल होगा, इसका कोई असर हो सकता है पाकिस्तान की FATF के साथ मुज़ाकरात पे? मेरा ख्याल है कि ये इशू वहाँ नहीं था। वो असल में जो इशू पाकिस्तान का जो जगह चल रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, और ये कि जो ये इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिनके नाम भी लिए गए हैं, वो पैसा इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, कुछ चैरिटी के नाम पे हासिल करके इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाइयां तो की हैं, सिर्फ देखना ये है कि जो पाकिस्तान ने कुछ तब्दीलियां कवानीन में की हैं, कुछ नए कवानीन आए हैं, उससे क्या वो तसल्ली कर सकते हैं। जिस ट्रांसपेरेंसी की जरूरत, जिस ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा कर रहा है FATF का पाकिस्तान, वो दिखा सकता है, यानी क्योंकि तहरीक लब्बैक भी उन तंजीमों में शामिल है जो पाकिस्तान भर में चंदा जमा करती हैं। हसन अस्करी रिजवी हमारे साथ थे बजरिया फ़ोन। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।